एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय उस जंगल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वह सच जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसने तय किया कि वह रात के समय जंगल में जाएगा और सबको दिखाएगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। रात के समय जब चांदनी रात थी और पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने दोस्त राहुल के साथ जंगल की ओर बढ़ा। दोनों के पास टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे जैसे वे जंगल में घुसते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगला घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। अर्जुन ने राहुल से कहा, चलो इस बंगले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या है। वे दोनों बंगले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों सहम गए और आवाज की दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसके सफेद बाल और फटे पुराने कपड़े थे। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी थीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मैं इस बंगले की रखवाली करती हूँ। यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि जो आता है वह वापस नहीं लौटता। राहुल ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यहाँ एक पुरानी आत्मा का वास है। वह आत्मा इस बंगले में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है और उसे कभी वापस नहीं जाने देती। अर्जुन और राहुल ने डरते हुए वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। उन्होंने महसूस किया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिर गए हैं। दोनों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई और कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। अर्जुन और राहुल ने देखा कि एक काला साया उनकी ओर बढ़ रहा है। वे समझ गए कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में बूढ़ी औरत ने बताया था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च निकाली और साये की ओर रोशनी डाली। साया अचानक रुक गया और फिर गायब हो गया। वे दोनों तेजी से बंगले से बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूरज उग चुका था और गांव वाले जाग चुके थे। अर्जुन और राहुल ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने फिर से जंगल में न जाने की चेतावनी दी और उस बंगले को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद अर्जुन और राहुल ने सीखा कि कभी कभी पुरानी कहानियां और अफवाहें सच होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार जंगल का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया और गांव वालों ने उस जंगल से दूर रहना ही बेहतर समझा।